तारा अब भी झूल रही है। मैं धीरे से उसी लय में अपने शरीर को हिलाती हूँ। आगे, पीछे, आगे, पीछे। मिररिंग, ये शब्द मैंने अपनी ट्रेनिंग के पहले महीने में सीखा था। कभी कभी मुझे अपनी पढ़ाई के शुरुआती दिन याद आते हैं। मैंने डांस मूवमेंट थेरेपी की औपचारिक ट्रेनिंग चेन्नई में की थी। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जहां मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और मूवमेंट स्टडीज सब साथ पढ़ाए जाते थे। पहले 6 महीनों में हमें एक भी थेरेपी सेशन नहीं करवाया गया। सिर्फ एक चीज सिखाई गई, देखना, किसी व्यक्ति की चाल, उसके कंधों की दिशा, उसकी सांस की लय, उसके हाथों का खुलना या छिपना। हमारे शिक्षक डॉक्टर मीरा सुब्रमण्यम अक्सर कहती थीं, अगर आप शरीर को पढ़ना सीख गए तो आपको फाइलों की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। लेकिन सच यह भी है कि फाइलें पूरी तरह बेकार नहीं होती। साहचर्य सेंटर में हर नए व्यक्ति के आने से पहले एक छोटा सा इंटेक प्रोसेस होता है। कभी डॉक्टर रेफर करते हैं, कभी मनोवैज्ञानिक, कभी स्कूल काउंसलर। कई लोग इंटरनेट पर पढ़कर भी आते हैं। हालांकि भारत में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं कि डांस मूवमेंट थेरेपी वास्तव में क्या है। सहचर्य सेंटर मेरा अकेला क्लिनिक नहीं है, ये एक छोटा सहयोगी केंद्र है। डॉक्टर रेहान मेहता यहाँ क्लिनिकल सुपरवाइजर हैं। वे मनोचिकित्सक और ट्रॉमा थेरेपिस्ट हैं। मैं यहाँ डांस मूवमेंट थेरेपी प्रैक्टिशनर के रूप में काम करती हूँ। कभी कभी स्कूल मुझे बुलाते हैं, कभी अस्पताल, कभी महिला आश्रय गृह। लेकिन यह स्टूडियो, यह हमारी मुख्य जगह है। यहीं लोग पहली बार अपने शरीर के साथ बैठना सीखते हैं। कार्तिक फिर मेरी नज़र में आता है। उसकी चाल बदल रही है। पहले उसके कदम तेज और सीधे थे, अब उनमें हल्की हिचक है, जैसे वह सचमुच महसूस करने की कोशिश कर रहा हो कि उसका वजन पैरों में कैसे बदलता है। कार्तिक की कहानी मुझे उसकी फाइल से नहीं, उसकी पहली बातचीत से याद है। 3 महीने पहले वह मेरे सामने बैठा था, कुर्सी के किनारे पर। उसने कहा था, मुझे लगता है मेरा शरीर कभी बंद नहीं होता। वह एक बड़ी टेक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। पिछले साल उनकी कंपनी में अचानक बड़े पैमाने पर छंटनी हुई थी। वह बच गया, लेकिन उसकी पूरी टीम चली गई। तब से उसे रात में नींद नहीं आती। पैनिक अटैक, लगातार बेचैनी। दुनिया भर में चिंता विकारों पर हुए कई शोध बताते हैं कि क्रोनिक वर्क स्ट्रेस में शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार सक्रिय रह सकता है, जिससे शरीर हमेशा सतर्क अवस्था में रहता है। कार्तिक के कंधे उसी सतर्कता की कहानी बताते हैं। लता अय्यर धीरे धीरे चल रही हैं। उनके कदमों में वही शांत संतुलन है जो मैंने पहले भी देखा था। जब वे पहली बार आई थीं, तो उनके बेटे ने उन्हें यहाँ लाकर बैठाया था। अम्मा बहुत अकेली हो गई हैं, उसने कहा था। पति के गुजरने के बाद वे लगभग घर से निकलना बंद कर चुकी थीं। लता जी ने मुझसे पहली मुलाकात में सिर्फ इतना कहा था, मुझे लगता है मेरा शरीर भारी हो गया है। मैंने उनसे पूछा था, क्या आपने कभी नृत्य किया है? उन्होंने पहले हंसकर कहा, बहुत पुरानी बात है। फिर धीरे से बोली, भरतनाट्यम। मैंने उस दिन बस इतना कहा था। शरीर अक्सर पुरानी भाषाएं नहीं भूलता। अब जब वे चलती हैं तो उनके हाथों में वही भाषा कभी कभी वापस दिखाई देती है। एक क्षण के लिए उंगलियां खुलती हैं, कलाई हल्की घूमती है, जैसे कोई पुराना शब्द हवा में लिखा जा रहा हो। मैं तारा की ओर फिर देखती हूँ। उसका झूलना अब धीमा हो गया है। 15 साल की उम्र में भी उसका शरीर अभी भी उस लय को पकड़कर बैठा है जो शायद उसने कई साल पहले सीखी होगी, जब घर में आवाजें ऊंची हो जाती थीं। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि हिंसा देखने वाले किशोरों में रिपीटेटिव रॉकिंग और रिदमिक मूवमेंट्स अक्सर आत्मनियमन के रूप में दिखाई देते हैं। मैं उसके सामने बैठी हूँ। हम दोनों की लय लगभग एक जैसी हो गई है। कमरे में एक और आवाज आती है। अनन्या कृष्णमूर्ति अभी भी कुशन पर बैठी है, लेकिन उसका पैर अब फर्श पर हल्का हल्का टैप कर रहा है। टैप, टैप, टैप। वह आज पहली बार आई है। उसकी फाइल कल रात ही पढ़ी थी। 30 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 साल से अनिद्रा, पिछले महीने ऑफिस में पैनिक अटैक। यह कहानी आजकल बहुत आम हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे असली कहानी शरीर में दिखाई देती है। अनन्या का पैर, कार्तिक के कंधे, लता के हाथ, तारा की लय। डॉक्टर रेहान चुपचाप सब देख रहे हैं। वे धीरे से कहते हैं, ध्यान दिया आपने? मैं उनकी ओर देखती हूँ। वे कमरे की ओर इशारा करते हैं। 4 अलग लोग, 4 अलग कहानियां, लेकिन शरीर धीरे धीरे एक साझा लय खोजने लगते हैं। मैं कमरे को फिर देखती हूँ और सचमुच कार्तिक की चाल धीमी हो चुकी है। लता के हाथ खुल रहे हैं।
अनन्या का पैर तारा की लय पकड़ चुका है और उस क्षण मुझे अपनी ट्रेनिंग की एक और बात याद आती है। कभी कभी थेरेपी किसी तकनीक से नहीं, एक साझा लय से शुरू होती है। तारा अचानक मेरी ओर देखती है और पहली बार उसकी आंखों में डर से अलग कुछ दिखाई देता है, जिज्ञासा। और कई बार उपचार की शुरुआत बस इतनी सी होती है, लेकिन उसकी पूरी टीम चली गई। तब से उसे रात में नींद नहीं आती। पैनिक अटैक, लगातार बेचैनी। दुनिया भर में चिंता विकारों पर हुए कई शोध बताते हैं कि क्रोनिक वर्क स्ट्रेस में शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार सक्रिय रह सकता है, जिससे शरीर हमेशा सतर्क अवस्था में रहता है। कार्तिक के कंधे उसी सतर्कता की कहानी बताते हैं। लता अय्यर धीरे धीरे चल रही हैं। उनके कदमों में वही शांत संतुलन है जो मैंने पहले भी देखा था। जब वे पहली बार आई थीं, तो उनके बेटे ने उन्हें यहाँ लाकर बैठाया था। अम्मा बहुत अकेली हो गई हैं, उसने कहा था। पति के गुजरने के बाद वे लगभग घर से निकलना बंद कर चुकी थीं। लता जी ने मुझसे पहली मुलाकात में सिर्फ इतना कहा था, मुझे लगता है मेरा शरीर भारी हो गया है। मैंने उनसे पूछा था, क्या आपने कभी नृत्य किया है? उन्होंने पहले हंसकर कहा, बहुत पुरानी बात है। फिर धीरे से बोली, भरतनाट्यम। मैंने उस दिन बस इतना कहा था। शरीर अक्सर पुरानी भाषाएं नहीं भूलता। अब जब वे चलती हैं तो उनके हाथों में वही भाषा कभी कभी वापस दिखाई देती है। एक क्षण के लिए उंगलियां खुलती हैं, कलाई हल्की घूमती है, जैसे कोई पुराना शब्द हवा में लिखा जा रहा हो। मैं तारा की ओर फिर देखती हूँ। उसका झूलना अब धीमा हो गया है। 15 साल की उम्र में भी उसका शरीर अभी भी उस लय को पकड़कर बैठा है जो शायद उसने कई साल पहले सीखी होगी, जब घर में आवाजें ऊंची हो जाती थीं। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि हिंसा देखने वाले किशोरों में रिपेटिटिव रॉकिंग और रिदमिक मूवमेंट्स अक्सर आत्मनियमन के रूप में दिखाई देते हैं। मैं उसके सामने बैठी हूँ। हम दोनों की लय लगभग एक जैसी हो गई है। कमरे में एक और आवाज आती है। अनन्या कृष्णमूर्ति अभी भी कुशन पर बैठी है, लेकिन उसका पैर अब फर्श पर हल्का हल्का टैप कर रहा है। टैप, टैप, टैप। वह आज पहली बार आई है। उसकी फाइल कल रात ही पड़ी थी। 30 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 साल से अनिद्रा, पिछले महीने ऑफिस में पैनिक अटैक। ये कहानी आजकल बहुत आम हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे असली कहानी शरीर में दिखाई देती है। अनन्या का पैर, कार्तिक के कंधे, लता के हाथ, तारा की लय। डॉक्टर रेहान चुपचाप सब देख रहे हैं। वे धीरे से कहते हैं, ध्यान दिया आपने? मैं उनकी ओर देखती हूँ। वे कमरे की ओर इशारा करते हैं। 4 अलग लोग, 4 अलग कहानियां, लेकिन शरीर धीरे धीरे एक साझा लय खोजने लगते हैं। मैं कमरे को फिर देखती हूँ और सचमुच कार्तिक की चाल धीमी हो चुकी है। लता के हाथ खुल रहे हैं। अनन्या का पैर तारा की लय पकड़ चुका है और उस क्षण मुझे अपनी ट्रेनिंग की एक और बात याद आती है। कभी कभी थेरेपी किसी तकनीक से नहीं, एक साझा लय से शुरू होती है। तारा अचानक मेरी ओर देखती है और पहली बार उसकी आंखों में डर से अलग कुछ दिखाई देता है, जिज्ञासा। और कई बार उपचार की शुरुआत बस इतनी सी होती है, लेकिन उसकी पूरी टीम चली गई। तब से उसे रात में नींद नहीं आती। पैनिक अटैक, लगातार बेचैनी। दुनिया भर में चिंता विकारों पर हुए कई शोध बताते हैं कि क्रोनिक वर्क स्ट्रेस में शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार सक्रिय रह सकता है, जिससे शरीर हमेशा सतर्क अवस्था में रहता है। कार्तिक के कंधे उसी सतर्कता की कहानी बताते हैं। लता अय्यर धीरे धीरे चल रही हैं। उनके कदमों में वही शांत संतुलन है जो मैंने पहले भी देखा था। जब वे पहली बार आई थीं, तो उनके बेटे ने उन्हें यहाँ लाकर बैठाया था। अम्मा बहुत अकेली हो गई हैं, उसने कहा था। पति के गुजरने के बाद वे लगभग घर से निकलना बंद कर चुकी थीं। लता जी ने मुझसे पहली मुलाकात में सिर्फ इतना कहा था, मुझे लगता है मेरा शरीर भारी हो गया है। मैंने उनसे पूछा था, क्या आपने कभी नृत्य किया है? उन्होंने पहले हंसकर कहा, बहुत पुरानी बात है। फिर धीरे से बोली, भरतनाट्यम। मैंने उस दिन बस इतना कहा था। शरीर अक्सर पुरानी भाषाएं नहीं भूलता। अब जब वे चलती हैं तो उनके हाथों में वही भाषा कभी कभी वापस दिखाई देती है। एक क्षण के लिए उंगलियां खुलती हैं, कलाई हल्की घूमती है, जैसे कोई पुराना शब्द हवा में लिखा जा रहा हो। मैं तारा की ओर फिर देखती हूँ। उसका झूलना अब धीमा हो गया है। 15 साल की उम्र में भी उसका शरीर अभी भी उस लय को पकड़कर बैठा है
जो शायद उसने कई साल पहले सीखी होगी, जब घर में आवाज़ें ऊंची हो जाती थीं। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि हिंसा देखने वाले किशोरों में रिपेटिटिव रॉकिंग और रिदमिक मूवमेंट्स अक्सर आत्मनियमन के रूप में दिखाई देते हैं। मैं उसके सामने बैठी हूँ। हम दोनों की लय लगभग एक जैसी हो गई है। कमरे में एक और आवाज़ आती है। अनन्या कृष्णमूर्ति अभी भी कुशन पर बैठी है, लेकिन उसका पैर अब फर्श पर हल्का हल्का टैप कर रहा है। टैप टैप टैप। वह आज पहली बार आई है। उसकी फाइल कल रात ही पड़ी थी। 30 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 साल से अनिद्रा, पिछले महीने ऑफिस में पैनिक अटैक। ये कहानी आजकल बहुत आम हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे असली कहानी शरीर में दिखाई देती है। अनन्या का पैर, कार्तिक के कंधे, लता के हाथ, तारा की लय। डॉक्टर रेहान चुपचाप सब देख रहे हैं।